वो है पीसीआई का अप्रूवल। पीसीआई फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपने किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स को किया पर उस यूनिवर्सिटी के पास अगर पीसीआई का अप्रूवल नहीं है, वो कंसल्टेंसी ही आपको देनी है। कंसल्टेंट को पर्सनली कैश दीजिए, उसके अकाउंट में दीजिए, मर्जी आपकी है, बट बाकी पूरी फीस सिर्फ आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में या कॉलेज के अकाउंट में ही दें। दोस्तों, जब भी कोई डी फार्मेसी में एडमिशन लेता है, डी फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो गलतियां आप कर देते हैं तो आपकी डी फार्मेसी तो इनवैलिड हो ही जाएगी, साथ में ही आप ये भी मान लीजिए जो आपका सपना है फार्मासिस्ट बनने का, वो भी बिल्कुल धराशायी हो जाता है। पर ऐसा होता क्यों है दोस्तों? कई सारी ऐसी गलती है जो कि आप अपने नॉलेज के अभाव में या अज्ञानता की वजह से आप गलती कर बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें हर महीने में, मतलब मैं डेली अगर बात करूं, डेली कोई ना कोई स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट हमें शेयर करता है जो कि डी फार्मेसी या बी फार्मेसी के होते हैं। स्टूडेंट ने कंप्लीट किया अपना कोर्स किसी भी जगह से, किसी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पीसीआई का अप्रूवल देखा नहीं। ऐसी कई सारी गलतियां हैं दोस्तों जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर आप डी फार्मेसी या बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। कौन सी वो गलतियां हैं? 3 गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा, जिन गलतियों का सावधानी से आपको बिल्कुल सामना भी करना है अगर कोई गलती हो गई है, और साथ में ही बहुत तरीके से आपको उसके लिए अवेयर रहना है। कौन कौन सी वो गलतियां हैं, उन सबको जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे हिंदुस्तान में, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां से आप फार्मेसी कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, अपनी मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, या फिर जो भी फ्यूचर आपने डिसाइड किया है अपना, उसके लिए आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि पीसीआई फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका अप्रूवल का होना जरूरी है अगर आप डी फार्मेसी या बी फार्मेसी करना चाहते हैं। करने के बाद में अच्छा खासा एक नौकरी का या पर्सनल बिजनेस करने का बहुत ही अच्छा स्कोप बन जाता है डी फार्मेसी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, फार्मासिस्ट बनने का। पर दोस्तों, उससे पहले कुछ गलतियां आप कर बैठते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी डी फार्मेसी या बी फार्मेसी जो आपने कोर्स कंप्लीट किया वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाता है। दोस्तों, आप में से जो भी कोई आया है पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहा है हमारे इस वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो हम फार्मेसी के ऊपर, जो फार्मास्यूटिकल के ऊपर अलग अलग वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहली गलती जो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है और जिसके लिए आपको बिल्कुल सचेत रहना है, वो है पीसीआई का अप्रूवल। पीसीआई फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपने किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स को किया पर उस यूनिवर्सिटी के पास अगर पीसीआई का अप्रूवल नहीं है, तो वो किसी काम का डी फार्मेसी नहीं है आपका, ना ही वो बी फार्मेसी आपने किया किसी काम का है। बहुत सारी ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज के हम लोगों को आप ही स्टूडेंट लोग डॉक्यूमेंट शेयर करते हो और बोलते हो कि सर मैंने यहां से कंप्लीट किया है, बट मेरा आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कहीं से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। पहले आप पीसीआई पर हमेशा जाकर पहले अप्रूवल चेक कीजिए। पहले क्या होता था, मैं पहले की बात 2-3 साल पहले की, तो पहले ये हुआ करता था कि काफी सारे जो हरियाणा में कॉलेजेस थे, यहाँ पर एआईसीटी का अप्रूवल लेना पड़ता था और पीसीआई का भी। पहले एआईसीटी मिल जाया करता था, पीसीआई के लिए वेट करते थे ये लोग, कोर्ट तक जाया करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब एआईसीटी नहीं चाहिए, सिर्फ पीसीआई चाहिए। आप पीसीआई का अप्रूवल चेक कर लेंगे, कॉलेज के पास या यूनिवर्सिटी के पास अगर अप्रूवल है तो आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बिल्कुल कोर्स कर सकते हैं, कोई किसी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं गलती नंबर 2। गलती जो आप अक्सर करते हैं, आपने एडमिशन लिया है किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा, या किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई एम्प्लॉय था जो सिर्फ एक कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा था, उसके थ्रू अगर आपने एडमिशन लिया है तो वहां थोड़ी समस्या हो जाती है। समस्या क्या होती है? मैं हमेशा बोलता हूं अपनी वीडियोस में कि आप हमेशा कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी ही दें। कंसल्टेंसी 5000, 10,000, 20, 30 जो भी होगी, जिसमें आपसे उसकी बात तय हुई, वो कंसल्टेंसी ही आपको देनी है। कंसल्टेंट को पर्सनली कैश दीजिए, उसके अकाउंट में दीजिए, मर्जी आपकी है, बट बाकी पूरी फीस सिर्फ आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में या कॉलेज के अकाउंट में ही दें। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको फार्मेसी कोर्स करवाती हैं, आपको डी फार्मेसी या बी फार्मेसी करवाती हैं। बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं, कॉलेजेस
डायरेक्ट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं से एफिलिएशन होता है, किसी बोर्ड से एफिलिएशन लिया होता है उन लोगों ने, या हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएशन उनके पास हो, फिर वो इस कोर्स को करा पाते हैं। आपको किसी ना किसी के थ्रू तो एडमिशन लेना ही होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो क्लासेस कम ही लगाते हैं, बस आप इसको समझ लीजिए। तो उसी वजह से उनको कंसल्टेंट्स के थ्रू जाना होता है, यही सबसे बड़ी समस्या है उनके साथ में। अब दोस्तों तीसरी गलती की हम लोग बात कर लेते हैं। जो तीसरी गलती बहुत महत्वपूर्ण है, जो गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, वो ये कि कभी भी आपसे कोई भी प्रॉमिस करता है कि मैं आपके डी फार्मेसी भी कराऊंगा या बी फार्मेसी पूरी कराऊंगा, रजिस्ट्रेशन भी करा के दूंगा, इतना अमाउंट लूंगा, या आपको अगर वो बात हजम ना हो कि इतने छोटे से अमाउंट में कैसे करा सकता है, तो समझ जाना कि जो डी फार्मेसी या बी फार्मेसी वो करा रहा है शॉर्टकट में, वो फर्जी होगी। और जो रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि पीसीआई बहुत बार आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करती है, इसी वजह से ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। अगर आपने ये गलती कर ली, आज तो आप केमिस्ट शॉप खोल लोगे, पर जिस दिन भी वेरिफिकेशन हो गई, किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो वहां वेरिफिकेशन होने के बाद नेगेटिव आ गया, लाइसेंस भी जाएगा, आपके अगेंस्ट केस भी होगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये गलतियां आप बिल्कुल मत करना। जो 3 गलतियां हमने बताई हैं, इन गलतियों से सावधान रहें, बिल्कुल बिवेर रहें। और कोई भी किसी भी तरह की समस्या है, प्रॉब्लम है, या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे और आपको बताएंगे जो भी आपकी समस्या का हल होगा। किसी भी तरह के एडमिशन का असिस्टेंस आप चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।